सजनों, इस बात को लेकर के पांचाली को अर्जुन ने समझाया। जब ये सारी बातें हो रही, नगर में भारी चर्चा हो रही, पूरा नगर एक जगह इकट्ठा हो रहा। सुशर्मा से युद्ध करके राजा विराट भोप कंवल ने आए, और जब वो भीड़ देखी तो हैरान रह गए कि शायद कोई रास्ता हो गया। तेरे जाने के बाद किसी राजा ने राज पर चढ़ाई कर दी या कोई अनहोनी घटना हो गई। सजना राजा आया, राजा ने पूछा कि क्या हुआ। राजा को विस्तार से सारी कहानी के बारे में बताया कि आज यूं यूं हुआ। उत्तरा कुमारी का डोला वो दुर्योधन ले जाने वाला था, जिसने गौओं को बंदी बना लिया। उत्तर कुमार हिजड़े के भेष में जो हमारे यहां रह रहा है, ये हिजड़ा नहीं था, ये अर्जुन कुंती पुत्र था, जिसको सारथी बना करके रणभूमि के क्षेत्र में ले गया। जो उत्तर कुमार ने काम नहीं किया, वो काम कुंती पुत्र अर्जुन ने किया है। वो गौवी छुड़ाई, उत्तर कुमार को भी बचाया, उत्तरा कुमारी का डोला भी बचाया, और विराट भूप की शान भी बढ़ाई। दुर्योधन की सेना को पीठ दिखा करके भागना पड़ा। ये काम कुंती पुत्र अर्जुन ने किया है। सजनों, विराट भूप कदम ऊपर और नीचे कदम नीचे रह गया। धर्म युधिष्ठिर के पैरों में लंबा गिर गया, हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा कि हे धर्म युधिष्ठिर, मुझे क्षमा कर दो। आप 5 योद्धा नहीं, महायोद्धा हो। आपके साथ में जो दासी के भेष में 1 साल से मेरे महलों में दासी का काम कर रही अग्नि स्वरूपा पांचाली, मुझे नहीं लेना चाहिए था इससे ऐसा काम। ये तो साक्षात अग्नि स्वरूपा है, मुझे क्षमा करें, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। कहने लगे धर्म युधिष्ठिर, नहीं महाराज, तुम तो हमारे भगवान हो, अन्नदाता हो। आपने हमें 1 साल शरण दी, हमारी विपदा में हमारा साथ दिया, आपका बहुत बहुत एहसान। सजना विराट भूप कहने लगे कि जो अर्जुन ने ये वीरता और महानता का काम किया है, मैं इस पर खुश होकर के अर्जुन को एक तोहफा देना चाहता हूं। कि क्या देना चाहते हो? सारी सभा, पूरा नगर कति सन्नाटा सा छा गया कि बेरना ऐसा ना हो कि विराट भूप अर्जुन को राज का मालिक बना दे। हो सकता है, राजाओं की उल्टी बुद्धि होती है। सारी सभा शांत हो गई, सन्नाटा छा कर विराट भूप कहने लगे कि अगर आज मैं यहां नहीं था, अगर ये काम ये कुंती पुत्र अर्जुन नहीं करता, तो ना तो गऊ छुटाई जाती और उत्तरा कुमारी का डोला हस्तिनापुर का वो दुर्योधन लेके जाता। मैं क्यों ना अपनी बेटी को कुंती पुत्र अर्जुन को देता। मैं अपनी बेटी उत्तरा कुमारी की शादी कुंती पुत्र अर्जुन के साथ करना चाहता हूं। 5 पांडवों में खलबली मच गई, आपस में बतलाने लगे। धर्म युधिष्ठिर कहने लगे अर्जुन क्या करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उत्तरा कुमारी को मैंने शिक्षा सिखाई है, नाचना गाना सिखाया है। उत्तरा कुमारी मेरी शिष्या है और मैं उसका गुरु हूं। गुरु का फर्ज नहीं है कि शिष्या के साथ शादी करे। शिष्या एक बेटी से भी बढ़कर के होती है, एक धर्म की बेटी मानी जाती है, और मेरा फर्ज नहीं कि मैं धर्म सता से शादी करूं। मेरी मान मर्यादा घट जाएगी, मेरी शान घट जाएगी, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सजना कहने लगे कि हां, ऐसा हो सकता है कि उत्तरा कुमारी हमारी धर्म की बेटी है, और जो पुत्र वधू होती है वो भी धर्म की बेटी होती है। हम क्यों ना इस रिश्ते को, अगर राजा नहीं मानता तो क्यों ना इस रिश्ते को हम अभिमन्यु के साथ कर ले। 5 पांडव आपस में बतलाए, भाई ठीक है। लेकिन अर्जुन कहने लगे सुनो, यहां भी द्रौपदी को पूछना पड़ेगा। अगर द्रौपदी ने हां कर दी तो ये शादी हो जाएगी, और जो चंडी रूप में आ गई तो हो सकता ना भी हो। नकुल सहदेव अर्जुन धर्म युधिष्ठिर कहने लगे कि जाओ अर्जुन, जाओ द्रौपदी से सलाह लो कि अगर ये शादी अभिमन्यु के साथ हो जाए तो उसमें द्रौपदी की क्या सलाह है। द्रौपदी की सलाह लेने के लिए वो अर्जुन द्रौपदी के पास आता है। क्या कहता है अर्जुन, क्या कहती है द्रौपदी? अर्जुन में द्रौपदी दीपा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। हेलो,
हेलो हेलो पंचाली कहिए पिया जी। कि धीरज धर्म मित्र और नारी समय पे परखी जा से सारी। तुम्हारा बहुत बहुत एहसान, तुमने दुख संकट में विपदा में हमारा साथ दिया, हमारी बात मानी, हमारी आबरू इज्जत को ढकिया। 13 साल दुर्योधन की शर्त के मुताबिक तुमने हमारे साथ काटे, लेकिन आज मैं तुमसे एक सलाह लेने के लिए आया हूं। कैसी सलाह? कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास ये तो दुर्योधन की शर्त के हिसाब से पूरा हो चुका है। हाँ। जो 13 साल तूने दर बदर की ठोकरें खाई हैं उनको भूलने का समय आ गया है। कैसे भूलूं? मैं बताऊंगा कि ऐसे भूल कि वैसे तो कहा है कि एक फूल काफी है दुल्हन को सजाने के लिए और एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। सैकड़ों खुशियां चाहिए इंसान को एक गम भुलाने के लिए, लेकिन सैकड़ों खुशियों से भी जबर एक खुशी ऐसी दूंगा जिसमें तू सैकड़ों गमों को एक खुशी में भूल जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम्हारा बेटा मन्नू बड़ा हो गया और बेटा बेटी को बड़ा देख करके माँ बाप को ख्याल होना चाहिए कि अब हमारा बेटा हो या बेटी, अब बालक सियाने हो गए, अब इनके लिए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुन मेरी बात, तू नहीं जानती? नहीं। हाँ, ऐसे करी जैसे आने ना करया हो। तुम नहीं। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, साफ साफ शब्दों में बताइए। यानी थोड़े कहने का तू ज्यादा नहीं समझती? नहीं समझती। हाँ। मेरी बुद्धि काम नहीं करती। हाँ, चंडी रूप में तो बुद्धि काम करे है तेरी। हाँ जी। ये भी काम ना करेगी। सुन मेरी बात। कहिए। हो 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 तू सुन ले द्रौपदी खुशी की बात हो गोरी। क्या? ब्याह करना है तेरे लाल का। द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो गोरी। ब्याह करना है तेरे लाल का। बेटे का ब्याह करना है और ब्याह करेंगे क्योंकि एक रिश्ता बहुत बढ़िया आया है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कैसे? कैसी बातें कर रहे हो? बढ़िया। हमारे बेटे की शादी? हाँ। अच्छा। क्या हमारे बेटे की शादी नहीं हो सकती? हो सकती है लेकिन अभी नहीं। क्या हमारे बेटे में कोई कमी है? अरे तुम भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूल सकती। क्या? उस दुर्योधन ने बड़ी सभा के अंदर मुझे कितना बेइज्जत किया था। अच्छा। जब तक अपनी बेइज्जती का बदला उनसे नहीं लूंगी, जब तक कोई खुशी नहीं होने दूंगी घर में। अच्छा, क्या क्या करवाना चाहती हो? सुन मेरी बात। सुनो। मेरे बैठी बाठी छेड़ दई हो।
चीजा से टूट, कौन करे किसकी शादी, क्यों कर मन बहकावे झूठ। दासी बन दिन काट रही, बैरी बसे चारों कूट। दासी बन दिन काट रही, बैरी बसे चारों कूट। और यही 13वीं साल गोरी, हाँ। जैसे तैसे लई काट, ये किस्मत के खेल बावड़ी, फिर भी ऊंचा रह जा पाट। अरे अब मन्यू बेटे के संग, बेटी बिहावे राजा वैराट। अब मन्यू बेटे के संग, बेटी बिहावे राजा वैराट। कृष्ण जी हाय वो छलिया, हाय तेरा भैया, हाय कृष्ण जी भारे भात हो गोरी, घाटा रहना धन माल का। तो पत सुन ले खुशी की बात हो गोरी, प्यार करना है तेरे लाल का। जिनके यहाँ हमने 1 साल शरण ली, वैराट भोप राजा कंवरलैन, जैसे उत्तरा कुमारी की मैंने लाज बचाई, जिसका डोला दुर्योधन के साथ जाने से बचाया। राजा उस पर खुश होकर के अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ में करने के लिए राजी हो गया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस शादी की हाँ कर दे, शादी की हाँ कर देगी, ब्याह की तारीख निश्चित हो जाएगी। तेरा भैया वो माखन चोर, वो कृष्ण मुरारी, बांके बिहारी, वो नंदलाला बात ही बन करके बात भरने के लिए आएगा, उसके भी दर्शन हो जाएंगे 13 साल बाद। उस कन्हैया का तो मेरे सामने नाम भी मत लेना। अगर इस दुनिया में कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो कन्हैया है। भैया तेरा दुश्मन है? हाँ। बावली भाई का दादा। और तुम भात लेने की बात करते हो, मैं तो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। भाई कदे दुश्मन होया करे। हाँ मेरा दुश्मन है। के लिए भाई तो समय की शोभा होया करे। मेरे लिए कोई भाई नहीं है। अच्छा अरे कैसी बहन है, कहते अपनी बात सुनिए। सुना। कृष्ण जी का कृष्ण जी का मेरे सामने, कृष्ण जी का मेरे सामने हिजड़े मत लीजिए नाम। मैं तो कहूँ ग्वालिया चाहे कोई कहे घनश्याम। तू काहे का महारथी, तेरी वीर फिरे गाम गाम। तू काहे का महारथी, तेरी वीर फिरे गाम गाम। और ये तानों का टाइम नहीं, सीधी सीधी बोले आज। अच्छा। देश है पराया गोरी, तन्ने आनी चाहिए लाज। उत्तरा बेटी ब्यावे राजा, कन्यादान में देगा राज। उत्तरा बेटी ब्यावे राजा, कन्यादान में देगा राज। घनीरी मिले गीदात हो गोरी, घाटा रहना धन माल का। द्रुपद सुन ले खुशी की बात हो गोरी, ब्याह करना है तेरे लाल का।
महाभारत के इस गौ हरण के विषय पर खुश होकर के भाई एनडीजे कैसेट कंपनी के निर्माता राजकुमार जुनेजा जी के बड़े भाई जितेंद्र जावा जी 500 पहले और 500 और 1000 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। और आइए तीसरी कली में क्या तो तुम उस उत्तरा कुंवारी से अपने बेटे अभिमन्यु की शादी इसलिए करना चाहते हो? बेटे की समय पे शादी हो जाएगी, ठीक समय पे काम शोभा दिया करें। राजा अपनी बेटी की शादी करेगा, बहुत खुशी होगा राजा, खुश होकर के अपनी बेटी हमारे बेटे को देगा, दान दहेज देगा। और ऐसा भी हो सकता है, मैं मानता हूं कि तू ये सोचती होगी कि हमारे लिए रहने को कुछ नहीं है, बेटे का ब्याह करके देख। अरे ना जाने राजा कन्यादान में आधा सा राज भी दे दे। कभी तो कमा के खाने की सोच ही नहीं है, दूसरे के माल पे हमेशा नीत रही है तेरी। और मैं भूल गई थी कि तू कौन है। अरे तू एक हिजड़ा है और हिजड़ा ही रहेगा। अपने आप को क्षत्रिय कहता है, लेकिन आज तक कोई क्षत्रिय वाला काम नहीं किया। लेकिन जिस औरत का पति हिजड़ा हो, उस औरत का कोई जीने में जीना नहीं होता। अगर यह शब्द सुनने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा होता। पंचाली, क्या शब्द प्रयोग किया तुमने? तुम्हारे मुख से शब्द शोभा नहीं देता। यही शब्द मेरे मुख से शोभा देता है तुम्हारे लिए। क्या मैं हिजड़ा हूं? तुम हिजड़े थे, हिजड़े हो और हिजड़े रहोगे। जवान पर लगाम दे, तुम्हारे मुख से शब्द शोभा नहीं देते। मैंने एक बात का, एक प्रश्न का जवाब दे दे। पूछिए। क्या हिजड़ों की संतान होती देखी है मैंने? जवाब दे। हिजड़े तुम संतान होने के बाद नहीं, बने। हिजड़े संतान पैदा करते देखे हैं। तू तो है ना ऐसा हिजड़ा। पर अब मन्नू कड़े से हो गया है, तो जरूरी थोड़ी है तेरा ही हो। बावड़ी इतनी 4 भाई और है तेरे। हाँ, यह बात अभी ठीक कह रही है। सुने मेरी बात, ज्यादा छो में आने की जरूरत नहीं। छो में क्यों ना हूं? आज तक तुम्हारे कारण 13 साल हो गए दर बदर ठोकर खाते हुए, एक भी टूक सुख से नहीं खाया। 13 साल की दर दर ठोकर खाई तो तेरे कारण खाई। अच्छा, दुर्योधन ने जुए का खेल रचाया तो तेरे कारण रचाया। जुए में हमारी हार हुई तो तेरे कारण हुई। तुम्हें नगर नचाने की कोशिश की तो तुम्हारे खुद कमी के कारण की। मेरी कमी के कारण। तेरे साथ साथ हमें भी 13 साल दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, हमें बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी, मेरे से मत खुलवावे सारी बातों का। अरे तू मत खुलवावे मुझसे। तू कहता है कि सब कुछ मेरे कारण हुआ है। मैंने कहा था तुमसे जुआ खेलने के लिए और अपने आप को हार गए, राजपाट सब कुछ हार गए, बाकी मुझे भी दांव पे लगा दिया। लो, मेरी लुगाई भी तुम ले लो। नहीं, मैंने कहा था तेरे से, नहीं मैंने कहा था तेरे से कि दुर्योधन हमारे महल को देखने को आए तो दुर्योधन को अंधे का अंधा कहना, मैंने कहा था। तो मैं तो हमेशा सच बात कहती हूँ और आज भी सच ही कह रही हूँ। तेरी एक बोली के पीछे कितना लंबा खाड़ा हो गया, सिर्फ एक बोली के कारण। तो यही बोली शादी भी नहीं होने देगी। दुर्योधन को अंधे का अंधा ना कहती तो आज ये कहानी यहां मोड़ ना लेती। की बोली बड़ी अमोल बोली, कोई बिरला मानस जाने, और सबसे बड़ा शस्त्र बोली का यह सारी दुनिया माने। अच्छा, की बोली सुन सीता की लक्ष्मण राम ढूंढने धाया, और पीछे से मौका पाकर रावण सीता हर लाया। अंधे का अंधा कहा द्रौपदी ने, अंधे का अंधा कहा द्रौपदी ने, तो दुर्योधन झुंझलाया और सिर पे किस बोली ने ही महाभारत रचवाया। बाजना आया दुर्योधन को श्री कृष्ण समझाने, और बोली बड़ी अमोल बोले, कोई बिरला मानस जाने। ये उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ कहना चाहेगी? हाँ, कहो। शादी नहीं होने दूंगी जब तक मेरे ये सिर के बाल उन कैरों के खून में नहीं धुएंगे। चिंता ना कर, खून में धुलवाएंगे। जब तक मेरा जूड़ा नहीं बंधेगा ना, जब तक कोई शादी नहीं होने दूंगी। कोई ना, तेरे जूड़ा रस्सां पे बंधवाएंगे, रस्सां पे। चाहे कैसे भी बंधवा, जूड़ा बंधवा मेरा। कहे अपनी बात। हेरे मालिक भिखारी तने हो, मालिक भिखारी तने छतरापन में ला दिया दाग। उस कुंवारी कन्या ने ब्याह के
मेरी तरिया फोड़े भाग इतने जुड़ा नहीं बंधेगा थारे ब्याह में दे दो आग इतने जुड़ा नहीं बंधेगा थारे ब्याह में दे दो आग घर में वीर हथेली होते लोग करें आन कान ब्याह में बीज का लेखा काहे को फला दिया डाल पहला मजूरा बंधवाऊं तेरा अभी उठा के लाऊं बाण पहले मैं जूड़ा बंधवाऊं तेरा अभी उठा के लाऊं बाण मेरा नाम कुंती पुत्र अर्जुन है मेटू सभी रसिकात हो गोरी झगड़ा जो तेर है साल का द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो गोरी ब्याह करना है तेरे लाल का ये बात है भाई बहुत अच्छे अरे समय समय पे हमने तुम्हारी लाज रखी और समय समय पे तुमने हमारी लाज रखी। औरत का फर्ज होता है कि मर्द की हमेशा कदर करना, मर्द की आन बान शान को बचा करके रखना, अपने दामन को आंच नहीं आने देना। अगर तुम्हारी कदर ना करती, तुम्हारी इज्जत ना करती तो तुम्हारे साथ ऐसे धक्के नहीं खाती। तो आज ये छोटी सी बात, ये बात और मेरी मान ले, आगे आगे देख क्या क्या होने वाला है। अगर तुम्हारी बात मान भी लूं, हाँ तो एक बार ये बताओ हाँ कि तुम्हारे कोई ना तो घर है, हाँ। ना ही तुम्हारे पास कोई गांव है, हाँ। और ना ही तुम्हारे पास पैसा है। कैसे करोगे बिना पैसे के ब्याह? हमारे पास घर भी होगा और काम भी होगा, और हमारे पास रहने खातिर सबका एक ही मौज होगी, और हमारे पास राजपाट ऐश आराम और दाम भी होगा। लेकिन कब समय की बात है, कब आएगा वो समय? आने वाला है, बस थोड़ी देर में आने वाला है। ऊपर से बरसेगा पैसे, ऊपर से ही बरसा करें, तना बेरा होगा कि उसकी माया का कोई बेरा को नहीं। झोली फैला ले अपनी। हर नंदी के बात में ऊपर से ही बरसा था, नीचे तो ना बरसा। तूने क्या कहा कि अभी जोड़ा बंधवाएगा मेरा? सारे इंतजाम हो जाएंगे। तेरा दम तो खुड़ा पड़ा है, तू मेरा जोड़ा बंधवाएगा? चाहे मैं मर जाऊं। तू ना मरे। क्या और अपनी क्या? बात? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखा जब जानू। तेरा मान सम्मान होगा, तेरा मान सम्मान होगा, तेरा बदला भी लिया जाएगा, और तेरे बाल नहीं, तेरे बाल भी धुलवाए जाएंगे, और तेरे बाल भी बड़े तरीके के साथ बंधवाए जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात का डर है, तेरे साल बीत गए हो, तेरे साल बीत गए, धक्के खाती फिरे नार, महारानी बना के तन्ने दासी की करा दी कार ब्याहने नहीं नाटू बहू ने लेके जागा किसके द्वार। ब्याहने नहीं नाटू बहू ने लेके जागा किसके द्वार। अरे मत ना रोवे, मत ना रोवे द्रौपदी, अब दुख के दिन गए सारे बीत, आज तलक हार थी बस आगे आगे मारी जीत। अभिमन्यु बेटे के ब्याह के राजी होते गाले गीत, अभिमन्यु बेटे
के यहाँ के राजी हो के गा लेगी ओ तेरी पूरी हो जा चाह तेरी पूरी हो जा तेरी चाहत हो कोई गाना हो पीरू सुर ताल का मत सुन ले खुशी की बात हो गई क्या करना है तेरे लाल का मत सुन ले खुशी